नमस्ते दोस्तों। आज के इस क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पर आधारित वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो की शुरुआत हम एक क्वेश्चन से करेंगे। नीट 2017 का एक क्वेश्चन है, ए डिसीज कॉज्ड बाय एन ऑटोसोमल प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन इज। इसके ऑप्शन इस तरह थे: क्लिम्पस सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया और डाउन सिंड्रोम। ज़रा सोच के बताइए इसका क्या आंसर होगा। हाँ, आपने सही पहचाना है। इसका करेक्ट आंसर है डाउन सिंड्रोम। पर यहाँ हम जानना चाहेंगे कि इसका आंसर डाउन सिंड्रोम ही क्यों है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। इसका सॉल्यूशन देखने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होती है। ह्यूमन बीइंग में जो अल्टरेशन ऑफ जीन्स या क्रोमोसोम से एसोसिएटेड जो भी डिसऑर्डर्स होती है, जिसका इनहेरिटेंस होता है, उसे ही हम जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। Means that genetic disorder in a human being is associated with the inheritance of change or altered genes or chromosomes। बड़े पैमाने पर जेनेटिक डिसऑर्डर दो ग्रुप में डिवाइड की जाती है। पहला ग्रुप है मेंडेलियन डिसऑर्डर और दूसरा ग्रुप है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या होती है और क्यों होती है? मेंडेलियन डिसऑर्डर ये मेनली किसी एक सिंगल जीन में अल्टरेशन होने के कारण या चेंज होने के कारण होती है। यदि हम इन डिसीज का इनहेरिटेंस पैटर्न देखेंगे तो हमें पता चलता है कि इनका इनहेरिटेंस पैटर्न मेंडेलियन प्रिंसिपल्स फॉलो करती है। दूसरा प्रकार है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर ये क्या एक से अधिक क्रोमोसोम के एब्सेंस या एक्सेस होने से या उनके अबनॉर्मल अरेंजमेंट से होता है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स ये दो प्रकार की होती है, अनयूप्लॉइडी और यूप्लॉइडी। अनयूप्लॉइडी क्या होती है? जब क्रोमैटिड्स सेग्रीगेट होते हैं तो वो प्रॉपरली सेग्रीगेट न होने के कारण कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम गेन होते या लॉस होते, उसे ही हम अनयूप्लॉइडी कहते हैं। इसके विपरीत यूप्लॉइडी में टेलोफेज होने के बाद साइटोकाइनेसिस न होने के कारण क्रोमोसोम के कुछ सेट्स इंक्रीज होते हैं, जिसे हम यूप्लॉइडी कहते हैं। अभी हम अनयूप्लॉइडी क्या है ये यहाँ पे समझ के ले लेंगे। नॉर्मली जब मियोसिस होती है तो होमोलोगस क्रोमोसोम में से आधे क्रोमोसोम एक तरफ और आधे क्रोमोसोम दूसरी तरफ जाते हैं। पर जब नॉन डिसजंक्शन होता है तो किसी एक प्रकार के दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम एक तरफ जाते हैं तो दूसरी तरफ कोई भी क्रोमोसोम नहीं जाता है, जिसके कारण गमेट में कोई एक क्रोमोसोम की संख्या अधिक या कम हो सकती है। अनयूप्लॉइडी जो है यह ब्रॉडली दो ग्रुप में क्लासिफाई की जाती है, जिसे हम हाइपोप्लॉइडी और हाइपरप्लॉइडी ऐसे कहते हैं। हाइपोप्लॉइडी मतलब क्रोमोसोम का नंबर कम होना, लॉस होना, या हाइपरप्लॉइडी मतलब क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज होना, बढ़ना। हाइपोप्लॉइडी में यदि एक क्रोमोसोम लॉस होता है तो उसे हम मोनोसोमी कहते हैं। यदि किसी एक प्रकार के दोनों क्रोमोसोम नष्ट होते हैं या गायब होते हैं तो उसे हम नलीसोमी कहते हैं, मतलब वो पर्टिकुलर क्रोमोसोम नल रहता है। इसके विपरीत हाइपरप्लॉइडी में नॉन डिसजंक्शन के कारण एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है। यदि एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया तो हम उसे ट्राइसोमी कहते हैं, और यदि दो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गए तो उसे हम टेट्रासोमी कहते हैं। ह्यूमन बीइंग के यदि हम माइक्रोस्कोप में क्रोमोसोम देखेंगे तो इस तरह हमें दिखते हैं। ह्यूमन के बॉडी में टोटल 46 क्रोमोसोम रहते हैं। इसमें से 22 पेयर्स ये ऑटोसोम्स की और एक पेयर ये सेक्स क्रोमोसोम की या एलोसोम की होती है। यहाँ पे क्रोमोसोम X और Y यह सेक्स क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम नंबर 1 से 22 तक की पेयर्स ये एटोसोम्स की पेयर है। सेक्स क्रोमोसोम से हमारी बॉडी में सेक्स डिटरमाइन करते हैं, तो बॉडी के अदर कैरेक्टर्स एटोसोम कंट्रोल करते हैं। यदि हमारी बॉडी में कोई एक क्रोमोसोम ज्यादा या कम होता है या क्रोमोसोम के अरेंजमेंट में अबनॉर्मलिटी जाती है तो हमें अलग अलग प्रकार के डिसऑर्डर्स होते हैं, जिन्हें हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहते हैं। 12वीं की एनसीईआरटी बुक में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इस प्रकार है। पहली क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम यह डॉक्टर जॉन लैगडॉन डाउन ने 1866 में स्टडी की थी। जो क्रोमोसोम नंबर 21 जो एटोसोम है उसकी एडिशनल कॉपी होने के कारण होता है। जनरली हमारी बॉडी में 21 नंबर के क्रोमोसोम 2 रहते हैं, पर यहाँ पे डाउन सिंड्रोम में नॉन डिसजंक्शन के कारण 21 नंबर के क्रोमोसोम 3 बन जाते हैं। इस स्थिति को हम क्रोमोसोम नंबर 21 की ट्राइसोमी कहते हैं। इस डिसीज के हम सिम्टम्स देखते हैं। जिस व्यक्ति को यह डिसीज होता है उसका कद छोटा होता है, मतलब शॉर्ट स्टैचर का वो व्यक्ति होता है। उसका हेड बैक साइड से फ्लैट होता है, तो फेस का हिस्सा ब्रॉड और फ्लैट होता है।
यदि हम उस व्यक्ति का माउथ देखते हैं तो हमेशा पार्शियली ओपन रहता है। उस व्यक्ति की जीभ मतलब टंग बड़ी और रिंकल होती है और उस पे हमें फर्रो दिखते हैं। इस व्यक्ति का यदि हम हाथ ऑब्जर्व करते हैं तो उसके फिंगर टिप्स पे हमें बहुत सारे लूप्स मिलते हैं। उसके सिवाय उसके हाथ पे एक कैरेक्टराइजेबल सिंगल पाम क्रीज देखने को मिलती है। ऐसा व्यक्ति जन्म से ही हार्ट डिसीज से ग्रस्त रहता है। ऐसे व्यक्ति में साइकोमोटर, फिजिकल और मेंटल ग्रोथ रिटार्ड हो जाती है। दूसरा डिसऑर्डर है क्लिम्फर्ट सिंड्रोम। हेरिटेज क्लिम्फर्ट जूनियर ने इस डिसीज को पहली बार स्टडी किया था। इसके कारण इस डिसीज को हम क्लिम्फर्ट सिंड्रोम कहते हैं। क्लिम्फर्ट सिंड्रोम में हमें डाउन सिंड्रोम की जैसी ट्राइसोमी देखने को मिलती है, पर डाउन सिंड्रोम में 21 नंबर के क्रोमोसोम की ट्राइसोमी थी। यहाँ पे हमें 6 क्रोमोसोम की ट्राइसोमी देखने को मिलती है। डाउन सिंड्रोम में भी टोटल 47 क्रोमोसोम थे। यहाँ पे भी टोटल 47 क्रोमोसोम है, पर यहाँ पे XX या XY के बजाय हमें XXY इस तरह की स्थिति दिखती है। इसका मतलब है यहाँ पे एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम होने के कारण यह स्थिति हमें मिलती है। इस व्यक्ति को यह डिसीज हो गया, उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट ये मैस्कुलाइन मतलब पुरुष की तरह रहती है, पर कुछ फेमिनाइन कैरेक्टर मतलब स्त्री के कैरेक्टर भी उसमें डेवलप होते हैं। जैसे कि स्त्री की तरह उसमें ब्रेस्ट की साइज बड़ी होती है, जिससे हम गायनेकोमास्टिया कहते हैं। ऐसे इंडिविजुअल्स स्टेराइल होते हैं। तीसरा डिसऑर्डर है टर्नर सिंड्रोम। इस डिसीज की स्टडी पहले डॉक्टर हेनरी टर्नर ने की थी। पहले जो डिसऑर्डर हमने देखे वह एटोसोम या सेक्स क्रोमोसोम की ट्राइसोमी के कारण मतलब एटोसोम या सेक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा कॉपी में प्रेजेंट होने के कारण हुए थे। पर टर्नर सिंड्रोम ये डिसऑर्डर एक एक्स क्रोमोसोम के एब्सेंस होने के कारण होती है। मतलब यहाँ 46 के बजाय 45 ही क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इन व्यक्तियों की ओवरऑल डेवलपमेंट यह फीमेल की तरह रहती है और ऐसी फीमेल स्टेराइड रहती है क्योंकि इनकी ओरिजिन रूडिमेंट्री स्टेट में मिलती है और फीमेल की तरह इनमें अदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी एब्सेंट होते हैं। यहाँ पे हम इस टॉपिक पर आधारित कुछ क्वेश्चन देखते हैं। नीट 2023 का यह क्वेश्चन है, ब्रॉड palm with a single palm crease is visible in a person suffering from। इसके ऑप्शन ये थे थैलेसीमिया, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लिम्फर्ट सिंड्रोम। जरा सोचिए इसका क्या आंसर होगा। हाँ, बिल्कुल सही है डाउन सिंड्रोम, क्योंकि अभी ही हमने डिस्कस किया था कि डाउन सिंड्रोम में ब्रॉड palm रहता है जिस पर सिंगल palm क्रीज पाई जाती है। नीट 2022 का यह क्वेश्चन है, if a female individual is with a small round head, furrowed tongue, partially open mouth and broad palm with a characteristic palm crease, also the physical, psychomotor and mental development is retarded, the karyotype analysis of such an individual will show। मुझे लगता है कि इसके आपको ऑप्शन भी बताने की जरूरत नहीं है, तो भी हम देखते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन है 47 क्रोमोसोम्स विथ XXY सेक्स क्रोमोसोम। दूसरा ऑप्शन है 45 क्रोमोसोम्स विथ X0 सेक्स क्रोमोसोम। तीसरा ऑप्शन है 47 क्रोमोसोम विथ XXY सेक्स क्रोमोसोम और चौथा है ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 21। हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा है कि यह डाउन सिंड्रोम पर आधारित क्वेश्चन है जिसमें हमें क्रोमोसोम नंबर 21 की ट्राइसोमी पाई जाती है। नीट 2023 का यह क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट क्लिम्फर्ट सिंड्रोम। पहली स्टेटमेंट थी द डिसऑर्डर वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लैंगडॉन डाउन इन 1866। दूसरी स्टेटमेंट थी सच एन इंडिविजुअल हैज ओवरऑल मास्कुलाइन डेवलपमेंट, हाउएवर द फेमिनाइन डेवलपमेंट इज आल्सो एक्सप्रेस। तीसरी स्टेटमेंट थी द अफेक्टेड इंडिविजुअल इन शॉर्ट स्टैचर। चौथी थी फिजिकल, साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड। और पांचवी थी सच एन इंडिविजुअल आर स्टेराइल। स्टेटमेंट बी और स्टेटमेंट ई यह क्लिम्फर्ट सिंड्रोम की स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट सी और स्टेटमेंट डी यह डाउन सिंड्रोम की स्टेटमेंट है। हमें क्लिम्फर्ट सिंड्रोम की स्टेटमेंट चूज करनी है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन बोला था, तो यहाँ पे स्टेटमेंट बी और स्टेटमेंट ई करेक्ट होने के कारण हमारा आंसर रहेगा बी और ई। चलो और एक क्वेश्चन हम देखते हैं नीट 2019 का। What is the genetic disorder in which an individual has an overall masculine development, gynecomastia and is sterile? इसका ऑप्शन ये थे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लिम्फर्ट सिंड्रोम
और एडवर्स सिंड्रोम। यहाँ पे एडवर्स सिंड्रोम तो 12th के सिलेबस में है ही नहीं, इसलिए इसको हमें अलग ही रखना है। तो बचे हुए 3 पर्यायों में से हमारा उत्तर है टर्नर सिंड्रोम में इंडिविजुअल ओवरऑल फीमेल की तरह दिखता है, तो क्लिम्पस सिंड्रोम में वह इंडिविजुअल ओवरऑल मेल की तरह मतलब मैस्कुलाइन डेवलपमेंट उसमें पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है क्लिम्पस सिंड्रोम। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, इन विच जेनेटिक कंडीशन इज सेड इन द अफेक्टेड पर्सन हैज 3 सेक्स क्रोमोसोम्स XXY। इसके ऑप्शन ए थे थैलेसीमिया, क्लिम्पस सिंड्रोम, फिनाइलकेटोनुरिया, टर्नर सिंड्रोम। थैलेसीमिया और फिनाइलकेटोनुरिया यह हमारा आंसर नहीं रहेगा, क्योंकि वह क्रोमोसोम से रिलेटेड नहीं तो जीन से रिलेटेड डिसऑर्डर है। तो हमारा आंसर क्लिम्पस सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम के बीच में ही रहेगा। यहाँ पे हमारा आंसर क्लिम्पस सिंड्रोम है, क्योंकि क्लिम्पस सिंड्रोम में 47 क्रोमोसोम रहते हैं, जिसमें एक एक्स क्रोमोसोम ज्यादा रहता है, मतलब सेक्स क्रोमोसोम XXY की स्थिति हमें मिलती है। तो टर्नर सिंड्रोम में एक एक्स क्रोमोसोम कम रहता है, मतलब 45 ही क्रोमोसोम रहती है। आपने ये वीडियो बिल्कुल ध्यान से सुना, इसलिए धन्यवाद दोस्तों।